अब सेल मूवमेंट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगी, डेथ भी हो सकती है। क्या हो सकती है? अब क्या होता है कि जब हम जो सफिशिएंट हमारी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, अगर वो नहीं लेंगे कैल्शियम की, तो कैल्शियम क्या होगा, ब्लड जो है वो कैल्शियम कहां से ले लेगा, ऊंचा बोलिएगा, हड्डियों से। अब जो हड्डियों वाला कैल्शियम है वो यूजफुल नहीं है, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। क्यों नहीं है? उसमें बहुत सारी और चीजें होती हैं। अब जब ब्लड हड्डियों से कैल्शियम लेगा, तो जब आपके ब्लड में कैल्शियम मेंटेन रहता है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड है जो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, उसमें ग्लैंड है जिसे थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। ये नीचे लिखा हुआ है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कब मेंटेन रहता है और कब अपना फंक्शन प्रॉपर करता है? जब आपके ब्लड का कैल्शियम, ऊंचा बोलिएगा, जब ब्लड का कैल्शियम 1% मेंटेन नहीं रहेगा तो थायराइड अपने हार्मोन खारिज, अपने सेक्रीशन, जिस हार्मोन को आम जबान में आप जानते हैं थायरोक्सिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊंचा बोलिएगा। आप घरों में देखते हैं आजकल बहुत मरीज हैं, यार कौन सी गोली खा रहे हो? नहीं, आप समझते हैं, वो समझा दें, वो मैं पूरा मुकम्मल हो जाएगा, समझ आ जाएगा। आप जब थायरोक्सिन खारिज नहीं होगा, थायरोक्सिन T3 T4 खारिज नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे कौन, आप थायराइड के पीछे अल्लाह ताला ने बैक एंड में, बैक पीछे मतलब सपोर्ट के लिए एक और हमारी ग्लैंड है जिसे पैराथाइड कहा जाता है। ये इस जगह होती है यहाँ पे, ठीक है। पैराथाइड जो ये 4 चने के दाने के बराबर था, यहाँ पे हार्मोन है, अपना ग्लैंड है। अब क्या होगा कि यहाँ पे पहले नंबर पे 1% जो कैल्शियम था ये मेंटेन है, तो आप पूरी बॉडी के अंदर जो थायरोक्सिन है वो मेंटेन तरीके से खारिज हो रहा है, सही तरीके से हार्मोन बैलेंस है। लेकिन जब 1% कैल्शियम ब्लड में मेंटेन नहीं होगा, तो यहाँ पे एक नया प्रोसेस शुरू हो जाएगा, थायराइड काम करना छोड़ देगा, बंद कर देगा। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे थायराइड के पीछे बैक एंड पे जो पीछे आप उसको क्या कहते हैं, जो पीछे रिजर्व में हमारी जो ग्लैंड है पड़ी है पीछे, वो काम करना शुरू कर देगी। ये स्टपनी है और उस ग्लैंड को कहा जाता है पैराथाइड। क्या कहा जाता है? अब पैराथाइड जब काम करेगी तो गलत काम करेगी। गलत काम कैसे करेगी? वो हड्डियों से कैल्शियम, गलत तो काम उसने, मतलब ये उसकी मजबूरी है। अगर वो काम नहीं करेगी तो हमारी हेल्थ, हमारी जो लाइफ है वो मेंटेन है। आप पैराथाइड क्या करेगी? हड्डियों से कैल्शियम लेके किसको देगी? ऊंचा बोलिएगा, ब्लड को देगी। अब ब्लड वाला कैल्शियम वहां से लिपिड्स भी आ रहे हैं, वहां से फास्फोरस भी आ रहा है, वहां पे सारी चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं या आर्टरीज वेन्स हैं, उनके इर्द गिर्द क्या बनना शुरू हो गया, प्लैक बनना शुरू हो गया है। अब उसके बाद आगे क्लॉटिंग, ब्लड प्रेशर, ये सारे मसाइल आना शुरू हो गए हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसकी एक ही वजह है, अब यहाँ पे लिखा दिया है, कहता है लो टर्म ऑफ द कैल्शियम डेफिशिएंसी लीड टू दी लो ब्लड कैल्शियम कंसंट्रेशन, और नीचे लिखा हुआ है ब्लड कैल्शियम कंसंट्रेशन बी टू हाई। जब आपका ब्लड कैल्शियम हाई होगा, मेंटेन होगा, सही अपने लेवल पे होगा, तो आपका थायराइड काम करेगा। अगर कैल्शियम कम हो जाएगा ब्लड के अंदर तो कौन सा काम करेगा? पैराथाइड काम करेगा। और पैराथाइड फिर कहां से कैल्शियम लेगा? ऊंचा बोलिएगा। फिर आगे ऑस्टियोपोरोसिस और मसाइल होना शुरू हो जाएगी। ये बात आपको समझ आ गई? तो ये बात समझ जाए कि हमने कौन सा कैल्शियम पहले मेंटेन करना है? ब्लड का। कौन सा कैल्शियम मेंटेन करना है? ब्लड का, ठीक है। ब्लड में से हड्डियों में कैल्शियम जाना चाहिए, हड्डियों में से कैल्शियम पीछे ब्लड में नहीं आना चाहिए। तो ये स्लाइड क्लियर हो गई जी? हाँ, खर्चा भी करना ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको मैंने स्लाइड समझा, इसको कहते हैं माइग्रेशन ऑफ कैल्शियम। और ये इस वक्त प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बन चुका है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको हर 40 साल से, अमूमन 40 साल से ऊपर बंदा जाता है तो वो उसकी थायराइड खराब हो जाती है, वो थायरोक्सिन की गोली खा के अपना देता है। थायरोक्सिन की गोली क्या है कि जो हार्मोन उसने बनाना है, थायराइड नहीं, तो बाहर से गोली ले रहा है। क्यों सर? ऐसे ही। अच्छा, थायरोक्सिन का सगलान भाई एक चीज़ इजाफा करना चाहता हूँ। थायरोक्सिन का जो अहम फंक्शन है ना, वो है जो मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है। ये आप बता दें। मसल की जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, मसल का सिकुड़ना और मसल का फैलाव, मतलब ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे जो मतलब ये मूवमेंट आ रही है, ठीक है, मूवमेंट आ रही है, तो ये जो मूवमेंट किसकी, कौन करवा रहा है? बोले यार, लफ्ज मैं क्यों बुलवा रहा हूँ आपसे, ताकि आपको याद हो जाए, ताकि फिर आप ये फॉलो अप में शेयर कर सके। तो मसल की जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये किसकी वजह से हो रही है? हाँ, इसके लिखने का मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको क्विकली। आपके जो थायराइड की जो थायरोक्सिन के काम है, सबसे पहले इसका जो रोल है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो डाइजेशन हो रही है, खाने का हजम होना है, उसमें रोल अदा करता है। आपकी जो हार्ट बीट है उसको कंट्रोल करना,
ठीक है। हार्ट सकलैन भाई, मैं ये जो आप बता रहे हैं ना, जी सबसे अहम जो मसल है हमारी बॉडी के अंदर वो दिल का मसल है, कार्डियो मसल। अच्छा, कार्डियल मसल है, और जो इसका फंक्शन है तमाम मसल से ज़्यादा जो अहम फंक्शन है वो दिल के रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन का, क्योंकि वो ऐसे पंपिंग करता है। ये कंट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, कंट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है। थायरोक्सिन के ख़राब होने से बंदे को हार्ट अटैक हो जाता है, उसकी कंट्रैक्शन ख़राब होती है। आगे उसमें मैं इंशाल्लाह करूँगा। ये बात समझ आ गई आपको जी? ये दोबारा समझाऊंगा, ये आगे मेरे लिखा हुआ मैंने, ये इंशाल्लाह जब हार्ट अटैक की बात आएगी ना उसमें समझा दूंगा। तो वो मतलब आप सामने एक जहाँ पे ये एक समझ लें कि जो मसल का सुखड़ना और मसल का फैलना, आप ऐसे करें, ऐसे करें, आप ऐसे किया तो इसमें थ्रोक्स ने हेल्प किया, आप ऐसे करें, ये थ्रोक्स ने हेल्प किया इसके अंदर पूरी बॉडी की। आप जैसे आप सामने कार्डियल मसल की बात की, वो दिल के मसल से, वो अहम है, ठीक है। आपके बॉडी में इसमें थ्रोक्सन का सबसे जो आम रोल है वो हमारे स्फिंक्टर मसल्स के अंदर है। थ्रोक्सन हार्मोन है, दोबारा जागना है ना। अब मैं जो हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड है, वो जो मादा खारिज करती है उसको क्या कहते हैं? थ्रोक्सन, याद रखेगा, ठीक है। लब क्या खारिज करता है? इंसुलिन। ये सेक्रेशन खारिज हो रही है मादी में, इसको बायोकेमिकल भी कहते हैं। आगे चलें जी। अच्छा हाँ, मैदा, आगे चले, हार्ट, मसल, ब्रेन और मेंटेनेंस ऑफ बोन्स, देख लिया। दोबारा डाइजेशन, निज़ाम हज़म, दिल, पट्ठे, दिमाग और हड्डियाँ। हड्डी का मुइन है जी मेंटेनेंस ऑफ बोन्स, जो हड्डियों की मुरम्मत करना है उसमें भी रोल होता है थ्रोक्सिन्स का। अब ये देखिए ना, मेन काम है, अगर ये काम नहीं होंगे तो बंदा तो फारग, ऐसे अचानक डेथ हो जाएगी। तो ये हमने स्लाइड को आगे हम चलते हैं जी। हार्म ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी, कैल्शियम की कमी की वजह से क्या क्या होता है? सबसे पहले नॉक नीज कहते हैं, ये ऊपर तस्वीर भी बनी हुई है, ठीक है। मतलब घुटनों का मतलब ओ शेप और एक्स शेप, ये तस्वीर में आ रहा है नॉक नीज, ठीक है। नॉक नीज जो है ये कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि टांगे कर्व की शक्ल में होती हैं। किसकी शक्ल में होती हैं? यस, कर्व, या अंदर की तरफ होंगी या बाहर की तरफ होंगी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या है जी? शॉर्ट एंड स्मॉल, कद का छोटा रह जाना। कद का, ये क्यों कद छोटा रह जाता है? हाँ, कैल्शियम डेफिशिएंसी, ये आगे इंशाल्लाह तफसील जाएंगे। आगे हम बैक, कोब निकल आना, क्या निकल आना? हाँ, कोब निकल आना, हम बैक। इसके साथ एक और चीज होती है काइफोसिस, ये गर्दन ये एरिया बाहर निकल आता है, ये वाला ऐसे हो जाता है, काइफोसिस कहा जाता है इसको। आगे वेस्ट बैक, और ये पढ़ लिया आपने, कमर का दर्द और उसके साथ आगे नीचे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम का जो हमारी बॉडी में रोल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो यहाँ पे आपको 3 तस्वीरें नजर आ रही हैं। सबसे पहले तस्वीर जो आप जिस दरख्त की देख रहे हैं, ये दरख्त एरोकेरिया का है। ये एरोकेरिया दरख्त देख रहे हैं, और एरोकेरिया एक ऐसा दरख्त है कि जिसके ऊपर कभी खजा नहीं आती, और जखड़ में टूटता भी नहीं है, बहुत मजबूत दरख्त होता है। तो इससे ये तस्वीर क्यों डाली? इससे ये ज़ाहिर हुआ कि अगर आप अपनी सेहत को हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं और आप हमेशा आपके ऊपर बहार रहे और आपके अंदर तरोताजगी रहे, तो आप अपनी बॉडी का कैल्शियम मेंटेन रखें। और दूसरे नंबर पे आप कंक्रीट की बिल्डिंग्स देख रहे हैं। ये कंक्रीट की बिल्डिंग पता नहीं कितनी 100 बुर्ज खलीफा जो है 165 मंजिला है, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना ली जाती हैं। तो ये मजबूत कंक्रीट पे खड़ी होती हैं, इनका स्ट्रक्चर जो है बड़ा मजबूत बनाया जाता है। तो इससे जाहिर हुआ कि आपकी जो बॉडी के अंदर जितनी भी स्ट्रॉन्ग आपकी बॉडी होगी, मजबूत होगी, हड्डियां मजबूत होंगी, आपकी बॉडी की मजबूती का जो तल्लक है वो किसके साथ है? कैल्शियम के साथ है। अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम मजबूत नहीं होगा तो 3 साल के बाद में गोडिया जवाब आना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी बॉडी को जो मजबूत कर रहा है वो कैल्शियम मजबूत कर रहा है। आप यहाँ पे एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, ये खातून की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये जो इस तस्वीर से क्या जाहिर हो रहा है कि जो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या है? ऊंचा बोलिएगा, फ्लेक्सिबिलिटी, लचक, वो कौन मेंटेन कर रहा है? कैल्शियम। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है वो मैं भी आज तो जोर लगा रहा हूँ उसके ऊपर, उसको मेंटेन कर रहा हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन कर रहा हूँ। लेकिन 30 साल के बाद फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो खराब हो जाती है। तो यहाँ पे मैं फ्लेक्सिबिलिटी का डेमो करवाना चाहूँगा जल्दी से। कौन करना चाहेगा फ्लेक्सिबिलिटी का डेमो?
सुल्तानी साहब को इनवाइट करूंगा, सुल्तानी साहब को। आपकी क्लैपिंग में सुल्तानी साहब की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जबरदस्त है। आइए सर, मैम की फ्लेक्सिबिलिटी जबरदस्त, क्लैप कीजिएगा। मैंने इनकी गाड़ी में बैठा था, उनकी गाड़ी में ना मैंने देखा कि कैल्शियम का साशा अलग पड़े होता है, मैंने देखा है। जो फैसलाबाद गया तो वहां भी मैंने देखा साशा पड़ा हुआ था कैल्शियम का। सुबह 2 ले लिए उन्होंने, जबरदस्त। हाँ, 3 भी ले सकते हैं, कोई मसला। अब हम ना सुल्तानी साहब ये देखें डेमो का फ्लेक्सिबिलिटी कैसे चेक की जाती है। अभी जैसे सर करेंगे ना तो आपने फ्लेक्सिबिलिटी अपनी ऐसे चेक कर लेनी है कि आप किस पानी में है। फिर कहते हैं मैं कैल्शियम खाता हूँ, खड़े हो गया अपनी करो। नहीं एक में पहले देख लें, बैठे टाइम शॉर्ट है जी सर। ये तलियां फर्स्ट पे लगानी है, आप देखिए बिल्कुल कोई काम नहीं है, बिल्कुल कमर प्लेन और घुटने जबरदस्त, एक्सीलेंट। ऑन करो जी कोनो स्कित है। जी आगे सर से करें प्लीज, जी करो सर प्लीज, टाइम शॉर्ट करें टाइम शॉर्ट। नहीं माशाल्लाह फिर भी ठीक है, इस उम्र के अंदर बहुत राणा साहब आप करें, साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जबरदस्त है। वो योगा करके राणा साहब के लिए करेंगे। जबरदस्त, एक्सीलेंट, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। तो हमने जिस दिन आपने अपनी तलियां एंड पाँव, जब आपने अपने पाँव के बराबर लगा ली तो आपका बॉडी का कैल्शियम पूरा। कैल्शियम इज डायरेक्टली रिलेटेड ओवर बोन हेल्थ। कैल्शियम का डायरेक्टली ताल्लुक हमारी हड्डियों के साथ है। किसके साथ है? हड्डियों के साथ। चूंकि हड्डियों की बात हुई है तो जल्दी सी बात लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हड्डी के 4 सेल होते हैं, हड्डी के 4 सेल होते हैं, जल्दी से लिखें। हड्डी की जो पहला सेल है उसको कहा जाता है ओस्टियोप्रोजेनेटर। ओस्टियोप्रोजेनेटर, ओस्टियो जब भी ओस्टियो लफ्ज आएगा तो यहाँ पे आपने क्या सवाल करना है, किसकी बात हो रही है? हड्डी। किसकी बात हो रही है? जब भी ओस्टियो लफ्ज आएगा। ओस्टियोप्रोजेनेटर ये पहला सेल है। ये सेल आगे फिर डेवलप होता है, लिख लीजिए, ये डेवलप होता है। डेवलप होकर अगला जो दूसरा सेल बनता है, ये बहुत सेल इंपॉर्टेंट है। इस सेल को कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट। बम ब्लास्ट होता है ना, तो आप ओस्टियोब्लास्ट लिखिए, ओस्टियोब्लास्ट। अब ओस्टियोब्लास्ट का काम लिख लें कि ये आपके मैट्रिक्स, जो आपकी हड्डी का जो क्या नाम है, कॉलम है, हड्डी के कॉलम को बरकरार रखता है। आपने अमूमन देखा बुजुर्गों में ये हो जाता है, तो बुजुर्ग जब चल रहे होते हैं ऐसे करके चल रहे होते हैं, ऐसे कर देखा वो ऐसा क्यों हो जाता है? उनका ओस्टियोब्लास्ट टेढ़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉलम खराब हो जाता है, यानी कि वजन बढ़ता गया, वजन यानी कि क्या हुआ, तो बीएमआई बढ़ती गई और बीएमडी कम होती गई। तो जब आप ये पिलर है, इस पिलर के ऊपर मतलब इसका भी आपसे बता रहे हैं, जैसे एक पीक लेवल होता है, इस पिलर इसका भी पीक लेवल है कॉलम का। अब इसका पीक लेवल से ऊपर जब इसके वजन जाएगा तो ये बर्दाश्त, आप हड्डियों से कैल्शियम निकलता गया तो ओस्टियोब्लास्ट जो है वो टेढ़ा ऐसे हो गया, हड्डी मुड़ गई। ठीक है, तो ये ओस्टियोब्लास्ट जो है ना हड्डी के किसको बरकरार रखता है जी? कॉलम को। समझ आ गया? yes, आगे लिखें तीसरा, ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है जी, आगे है जी ओस्टियोक्लास्ट के बाद है ओस्टियोसाइट के बाद है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोसाइट के बाद ओस्टियोक्लास्ट। ये हड्डी के 4 सेल हैं। ओस्टियोसाइट लिखिए, सॉरी ओस्टियोसाइट, CYT, ओस्टियोसाइट, CYT। आगे चौथा है जी ओस्टियोक्लास्ट। चलें, ओस्टियोक्लास्ट हो गए, आगे चले। ये 4 सेल हैं। अब हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का हाई होना किसकी वजह से है? कैल्शियम की कमी की क्यों है? इसका जवाब आगे आएगा। आगे है कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, जो हार्ट अटैक है,
दिल की जो बीमारी है इनका ताल्लुक किसके साथ है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी। इसके लिए आप साहब ने एक्सप्लेन किया कि जब आपकी बॉडी के अंदर जो बेसिकली जो हार्ट है ये रिसीव करता है ब्लड किससे? लंग से। किससे? फेफड़ों से लेता है। किससे लेता है? ऊंचा बोले। दिल जो है वो खून किधर से लेता है? फेफड़ों से। और किधर देता है? बॉडी को। किधर देता है? अब वहां से जो रिसीविंग है इसे कहा जाता है, इस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आगे आ रही है, इसको कहा जाता है सी बड़ा लिखें, CAR। इसे कहा जाता है कैल्शियम CAR, कैल्शियम सेंसिंग रिसीवर। कैल्शियम सेंसिंग रिसीवर। आप जो कैल्शियम सेंसिंग रिसीवर है ये ब्लड जो हार्ट के अंदर मौजूद होता है, और हार्ट ने ब्लड लेना होता है किससे? अब ये अगर कैल्शियम इसका सेंसर खराब होगा, कैल्शियम कम होगा, तो ब्लड सही तरीके से कैल्शियम लंग से नहीं लेगा। ठीक है, इसकी तफसील है बहुत ज्यादा, तो टाइम चूंकि शॉर्ट है। तो हार्ट अटैक जो है किसकी वजह से हो रहा है? कैल्शियम की कमी की वजह से। इसके बाद आगे जो है डायबिटीज आ गई। डायबिटीज का टोटली जो तल्लक है वो किसके साथ है? कैल्शियम की कमी के साथ। ये बात आगे आ रही है, इसकी तफसील भी आएगी। आगे नजर का कमजोर हो जाना, नजर का कमजोर हो जाना, ये भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी के साथ है। और इसकी वजह क्या है कि बॉडी में सही तरीके से हार्मोन खारिज नहीं होते, तो जिसकी वजह से शार्ट नजर जो है जल्दी कमजोर हो जाती है। या आंखों के अंदर ड्राइनेस आ जाना, या वाटरी आइज, आंखों में पानी आना, ये सारी जो वजूहात हैं कि इसकी बेसिक जो काज है वो क्या है? कैल्शियम। ये बात समझ आ गई आपको? आ गया जी। यहाँ पे जल्दी से ये बात लिख लें, जब कैल्शियम की कमी होगी तो इसको कहा जाता है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया से मेन जो बड़ी बीमारियां मसाइल होते हैं वो जल्दी से लिख लें। डेंटल प्रॉब्लम, कैटरैक्ट्स, आंखों में मोतिया आ जाता है। हाइपोकैल्सीमिया। हाँ जी। आगे कैटरैक्ट्स, आंख का मोतिया। ब्रेन प्रॉब्लम, एंजाइटी। क्या? तो एक होता है डिप्रेशन और एक होती है एंजाइटी। एंजाइटी ये होती है कि बंदा सोचता रहता है यार पता नहीं गड्डी मिल सी या ना मिल सी, कार स्पीड बढ़ागा या नहीं बढ़ागा, यानी कि वो मुस्तकबिल के बारे में सोचता रहता है, परेशान रहता है। और डिप्रेशन क्या? वो पीछे टीम टूट गई है, खत्म हो गई है, सोच सोच के आपने फारग करता रहेगा। कल एक लीडर ने मुझे कॉल किया, कहते हैं अब जी सिस्टम ट्रैक पे आ गए है। मैंने कहा जी सिस्टम पहले भी ट्रैक पे था, बहुत बड़ा लीडर है। उसने मुझे कॉल की, कहते हैं कि अब क्या कंडीशन, हम जब आए थे तो उस वक्त बहुत मुश्किल काम था, किताबें आप पढ़ रहे थे। तो फिर मुझे कहा मैं डिप्रेशन का मरीज हो गया हूँ। तो मैंने कहा कि डिप्रेशन का बहुत ज़बरदस्त टाइम के पास है, ये प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करें। तो मैंने कहा ये प्रोडक्ट कितने आपने बॉक्स खाए हैं? कहते हैं सिर्फ मैंने को 1.5 बॉक्स खाया है। 1.5 साल 2 साल से वो डिप्रेशन का मरीज है। तो कहता है कि मैं मेडिसिन खा रहा हूँ। तो वो वजह क्या है कि उसको डिप्रेशन का काज नहीं पता चला। जब मैंने बताया तो रात को मैं घर गया, फिर उसने मुझे कहा कि कहता है यार मुझे तो किसी ने बताया नहीं आज तक। वो बहुत बड़ा लीडर है माशाल्लाह, कार अचीवर है, यॉट अचीवर है, बड़े अच्छे लेवल पे है। तो कहने का मकसद ये है, अच्छा ठीक है, एंजाइटी तो सब ले भी उसी एंजाइटी। और आगे है जी इरिटेबिलिटी। हर वक्त बंदा ट्रेनिंग में बैठा उसी कदीदे लगा होना, कदीदे हर वक्त बेचैनी में मुबतला रहेगा, उस बंदे को कैल्शियम खिला हो जाता। इरिटेबिलिटी, इरिटेट कहते हैं ना, उलझन का शिकार होना, इरिटेट होता है ना, कहते हैं इरिटेशन से इरिटेबिलिटी। आ गया जी डिप्रेशन, मैंने लिखवा दिया या ठीक। आगे अगला इसी के साथ ही है, इसी में आ गया जी। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स कि नर्व नहीं चलेंगी आगे, जैसे जो फालिज हो जाता है उसकी नर्व्स आगे नहीं जा रही। आप अगर कभी फालिज वाले बंदे को सुई मारें उसका ब्लड तो निकलेगा, लेकिन उसे पता नहीं क्या किया, कोई पता नहीं। तो उसकी नर्व इम्पल्स खराब हो गई हैं। नर्व इम्पल्स के बाद दूसरी चीज है ट्रांसमिशन। क्या? ट्रांसमिशन। वो देख कुछ और है, समझ कुछ और है, दिमाग में उलझन का शिकार है। आगे इररेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, दिल की धड़कन का क्या कहेंगे, गैर मामूली हो जाना। इसके बाद मेंटेन फ्लूइड इन सेल,
खुलिये के अंदर मादों को बरकरार रखना, जैसे खुलिये में न्यूक्लियस है, प्लाज्मा है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और क्या क्या होता है जी, उन सारी चीजों को क्या करना है, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा, इसको मेंटेन रखना। ये मेंटेन कौन कर रहा है? कैल्शियम। सर मेंटेन लफ्ज क्या बोले? मेंटेन आगे लफ्ज क्या बोला? फ्लूइड, मादा, जो फ्लूइड है उसके अंदर जो लिक्विड्स वगैरह हैं उसको मेंटेन कर रहा है। ओके सर, ये हाँ सॉरी, यहाँ इस स्लाइड के साथ ये था, इस स्लाइड के साथ यही मैं कह रहा। अच्छा, अब यहाँ चूंकि इसी से रिलेटेड वाली चीज है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। कैल्शियम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन बॉडी एज द मैसेंजर पार्टिसिपेट इन द रेगुलेशन ऑफ सेल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। हमारे बॉडी के अंदर जो कैल्शियम का रोल है वो मैसेंजर का रोल है। किसका रोल है जी? ये डाकिया है। क्या है? ऊंचा बोलिएगा। डाकिया है। डाकिये का काम खत पहुंचाना होता है। खात में पढ़ता नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, आई मिस यू लिखा हुआ है, लव यू लिखा हुआ है, हेट यू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वो पढ़ता नहीं है। तो अब ये हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ सिग्नल पास हो रहे हैं, उन सिग्नल को कौन पास करवा रहा है? कैल्शियम। मैसेंजर है ये, मैसेंजर है ये, डाकिया है। अब जैसे मैंने बताया कि नर्व इम्पल्स, अब फालिज हुआ, जहां तक हिस्सा उसका ठीक है, इधर तक हिस्सा उसका आगे डैमेज है, तो उसकी नर्व इम्पल्स कहां तक आ रही है? कोनी तक आ रही है। अब उसकी टांग पे फालिज हुआ तो घुटने तक ठीक है, आगे वो उसको सेंस ही कोई नहीं है, तो उसकी नर्व इम्पल्स जहां तक आ रही है। तो अब उसकी बॉडी का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो पैरालाइज्ड हो गया। क्या हो गया? अब यहां लिखा हुआ है कि ये फिर क्या होगा? लैक ऑफ कैल्शियम द ट्रैफिक ऑफ द बॉडी विल बी पैरालाइज्ड। कैल्शियम की कमी की वजह से बॉडी की ट्रैफिक पैरालाइज हो जाएगी। अब पैरालाइज का मतलब है कि जो चीज जहां पहुंचनी है वहां पे नहीं पहुंची। आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बंदा कहता है यार मैं पिछले 4 महीनों से उसको जिंक दे रहा हूं, फर्क ही क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जिंक उसको चाहिए, फॉर एग्जांपल बहुत सारे उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जिंक चाहिए या आई साइट के लिए चाहिए, तो आप जिंक जब उसको देते हैं तो बॉडी की ट्रैफिक पैरालाइज है। आप जिंक पहुंचना है, आई को, आंख को चाहिए तो वो नाम में पहुंचा देता है। तो सबसे पहले उसका कैल्शियम मेंटेन करें। जब कैल्शियम मेंटेन होगा उसके बाद बाकी चीजें देंगे, तो जहां जहां चीजें पहुंचनी है वहीं पे पहुंचेंगे। इसको कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप अब ये देख रहे हैं, ये सिग्नल्स हैं। आप यहाँ से कैमरों से कंट्रोल, नीचे ट्रैफिक आपको नजर आ रही है, इधर से भी ट्रैफिक आ गई, इधर से भी ट्रैफिक, इधर से भी ट्रैफिक। आप कुछ बताएं, मूवमेंट होगी यहाँ पे? सर अब सर मैं राशिद भाई अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब आप साथ आना साहब की मेहरबानी, उनके साथ बैठते, बंदे के साथ सर बैठते हैं ना, बंदा 10 मिनट के बाद प्रोडक्ट कैल्शियम लेके जाता है, कोई ना कोई प्रोडक्ट लेके जाता है। एक बंदा है टाइम्स से नेगेटिव था, ये बात है, टाइम्स से नेगेटिव था, सर बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट लेके गया, चिटोसान था और कैल्शियम 2 था, लेके गया, लोकसूस तलक उसका था, वापस आ गया, कहता है टाइम प्रोडक्ट फ्रॉड है सारा। मेरी वहाँ पे गया था बंदा, मेरी बेगम भी गई थी, फलाने कुछ भी नहीं है। मैंने कहा प्रोडक्ट वापस करें, रखिए इधर, प्रोडक्ट मैंने वापस दे, मैंने कहा पैसे आप रख लेना, परेशान ना हो पैसे, लेकिन एक चीज़ आप बैठे, मुझसे आपने पढ़ के जाना है। मैं उसको कहा कि मैं आपको ये समझाने लगा हूँ, इसलिए समझाने नहीं लगा कि मैं आपको प्रोडक्ट बेचूंगा, मैं इसलिए समझाने लगा हूँ कि सर आप मेरी कंपनी के बारे में नेगेटिव हैं, तो मैं अपनी कंपनी के बारे में आपका जो नेगेटिव इमेज है उसको पॉजिटिव करना चाहता हूँ। प्रोडक्ट आपने नहीं लेनी। तकरीबन मुझे 20 से 25 मिनट लगे, 20 से 25 मिनट चिटोसान भी ले गया, कैल्शियम भी ले गया, कहता है मैं लेके जा रहा हूँ, वो लेके चला गया। अब आप बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी ना सब लीडर से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे सीनियर लीडर्स हैं, ठीक है। अभी कैल्शियम की जो पीपीटी है, हम लोग काफ़ी दफ़ा ये सारे ट्रेनिंग ले चुके हैं, लेकिन हम लोग इस तरह हैरान हो के ट्रेनिंग ले रहे हैं जैसे पहली दफ़ा सुनी है। यार आपकी टीमें हैं, इसको आपने पढ़ लिया है, हर बंदे के ऊपर, हर बंदे को अलग-अलग पढ़ाए, 10-20 दफ़ा आप पढ़ाए, आपको दोबारा ट्रेनिंग लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब लीडर्स हैं, आप लोग कौन सा 1 स्टार है, आप ट्रेनिंग ऐसे ले रहे हैं, इस तरह यकीन माने नया बंदा नहीं ट्रेनिंग लेता जैसे आप लोग ले रहे हैं। तो माशाल्लाह आपकी टीमों को क्या डुप्लीकेशन होती होगी यार। इसको पढ़ के इतनी दफा पढ़ाए बच्चों को कि आपकी ग्रिप बन जाए, इस पे खुद ही लोग सवाल करेंगे, जो चीज नहीं समझ 2-3 दफा तैयार हो जाएगा। अब सुत्या में ना सारू नशे का टीका ला दे, करा देनी है ट्रेनिंग यार। इतनी दफा हमारा सर काम ही है कि डुप्लीकेशन करे ना। आपने एक चीज को पढ़ के उसको पीपीटी पे बार बार पढ़ाएं, चीजें आती रहेंगी, लेकिन कम से कम इस तरह घबराए तो ना बैठे होंगे। और ये हमारी बेसिक चीज है जी। कैसे दूसरा ये है कि जीई सिस्टम के पेज पे जो ऑनलाइन सर दिखा रहे हैं, तो ये सेव है, आप सर की ट्रेनिंग कंप्लीट हो लेते हैं, उनको सुने, लिखे, बाद में वहां से जाके आप सारा दिन डिस्कशन करेंगे। मालूम, ये जबरदस्त है, ठीक ऑनलाइन, ठीक सही है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई कि हमारी बॉडी की जो ट्रैफिक है क्या है,
ना करने लेट आता है, पल्स बाद में आती है, लेट आती है। खैर है तो नहीं मार देती करो आज। तो क्या ख्याल है जी, हमारी बॉडी की हमने ट्रैफिक को मेंटेन करना है। हेलो, पहले सबसे पहले हमने अपनी बॉडी की ट्रैफिक को मेंटेन करना है। अभी हम बड़ी जितना जबरदस्त कैल्शियम एक्सीडेंट, फलाना मरीज भी है, फलाना भी है, फलाना भी है। नो, पहले हम खुद मरीज हैं, हमने अपने आप को ठीक करना है। जब हमारी बॉडी की ट्रैफिक इंशाल्लाह पैरालाइज हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला हम अच्छे लीडर बनेंगे और फिर हमारी बात में वजन भी होगा। तो क्या हाल है, ये स्लाइड समझ आ गई आपको? तो बॉडी की ट्रैफिक आप देखें ना, इसके इर्द गिर्द ये देखें ना, हमारी पूरी बॉडी के अंदर, पीछे भी अगर स्लाइड को देखें तो इसके इर्द गिर्द क्या है? सारा कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम। तो कैल्शियम का हमारी बॉडी में बहुत आम रोल है। कैल्शियम के बगैर हम जिंदा रह ही नहीं सकते। राशिद साहब माशाल्लाह पी रहे हैं, जबरदस्त नहीं रहा। आगे अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स बुक्स जिनके पास हैं, ये वाली ये प्रोडक्ट्स ना, ये प्रोडक्ट बुक्स जिनके पास हैं, इसके अंदर ये मुकम्मल हमने ट्रांसलेट कर दिया है। इसमें 109 जो बीमारियां हैं, 109 बीमारियां, 109 वो जो बीमारियां ये बता रहा है, ये WHO का जो चार्ट बता रहा है, वो सारी की सारे हमने ट्रांसलेट कर दिया है और उसमें सारी बीमारियां लिख दी ये इस बुक के अंदर। तो इसमें जैसे मुख्तलिफ बीमारियां हैं, अब यहाँ पे तफसील नहीं है उसकी। तो यहाँ पे यहाँ पे इसमें बड़ी शानदार चीज़ें हैं कि ये जो अंदर चीज़ लिखी हुई है, ये वाली ये सिस्टम लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? ये सिस्टम वाइज सारी डिजीजेज हैं। कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे ट्रांसलेट किया, स्केलेटन की कौन कौन सी बीमारियां हैं वो लिख दिया गया है। इसके बाद आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके कौन से मसाइल हैं जो कैल्शियम से रिलेटेड हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के कौन से मसाइल हैं, नर्वस सिस्टम के कौन से मसाइल हैं वो लिख दिए गए हैं। आगे आपके ब्लड सिस्टम के कौन कौन से मसाइल हैं वो आगे लिख दिए गए हैं जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से आ रहे हैं। इसके बाद इम्यून सिस्टम के हैं, आगे आपका इंटेग्रोमेट्री सिस्टम है जो आपका स्किन वाला सिस्टम है, उसके सारे मसाइल लिख दिए गए हैं। तो ये वहां से आप पढ़ लेंगे, चूंकि ये बहुत लंबा है, इस पर अगर एक ही मैं मसले पे बात करूंगा। और ये अगर देखें तो इसमें सारे ये मसाइल हमारे घर में मौजूद हैं। अगर हम देखें, रिकट्स मौजूद है, ऑस्टियोपोरोसिस मौजूद है। इसके अलावा आगे हमारे इनवर्टिब्रा, ये बहुत बड़ी बीमारी आ चुकी है कि आप मैक्सिमम लोगों को देखें उनके मोरे खराब हैं, उनके मोरे की डिस्कें खराब हैं, वो प्रॉब्लम है। हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हर घर के अंदर है। इसके अलावा आगे सर्वाइकल प्रॉब्लम है, आगे बहुत सारी ये बीमारियां ये सारी लिखी हुई है। तो वहां से आप इसको स्टडी कर लेंगे। अब यहाँ पे अगली जो स्लाइड है ये 109 है, लेकिन अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट है उसमें 120 है, 138। कैसे भाई कह रहे हैं 138 तक हो गई हैं, जो मेरे नॉलेज में था 138 तक इस वक्त कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, चूंकि साइंस रिसर्च जो करती जा रही है तो उसमें सारी चीजें सामने आ रही हैं। ओके जी, हेलो। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें तो ये एक पूरा प्रोसेस है इंसान का। ये आपके सामने ज़ाइगोट नजर आ रहा है आपको, ठीक है। जब इंसान माँ के पेट में बनता है, यानी कि पहले एम्ब्रियो होता है, फिर ज़ाइगोट, फिर फीटस की शक्ल इख्तियार करता है। तो ये जो ऊपर चीज़ लिखी हुई है कि जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो एम्ब्रियो यानी कि एग और अपना स्पर्म का आपस में मिलाप जो है वो किसकी वजह से है? कैल्शियम की वजह से। जो आपका जो स्पर्म होता है उसकी जो टेल होती है उसमें मैक्सिमम कैल्शियम होता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म है उसकी वाइब्रेशन होती है। क्या होती है? वो स्विमिंग करता है और जाके एग को तोड़ता है, उसमें पेनिट्रेट हो जाता है। दोनों जब मिल जाते हैं तो फिर आगे एम्ब्रियो प्रोसेस होता है। तो इसका आप यहाँ पे देखें, यहाँ मैडम भी कह रही थी कि ये कैल्शियम इज द सोर्स ऑफ लाइफ। कैल्शियम जिंदगी का जरिया है, कैल्शियम जिंदगी का जरिया है। अगर स्पर्म में कैल्शियम की मिकदार पूरी नहीं होगी तो इंसान आगे अपने बच्चे पैदा, तो कितना जरूरी कैल्शियम है। तो यहाँ पे वो तफसील इसमें लिखी हुई है। फिर आगे बच्चा जब फीटस की शक्ल इख्तियार करता है तो ये भी जो डेवलपमेंट उसकी हो रही है, बच्चे की हड्डियां बन रही हैं, बच्चे का वजूद बन रहा है, ये सारा किसकी वजह से बन रहा है जी? कैल्शियम की वजह से बन रहा है। ये तफसील लिखी हुई है सारी, लेकिन अभी मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन मजीद नहीं कर सकता। ये पूरी चाइनीज में है, इसको हमने ट्रांसलेट कर दिया है, ये ट्रांसलेट हो गया। इसके बाद जो है आगे तो अगली जो स्टेज है, जब बच्चा डिलीवर पैदा होता है और बच्चा आगे चलता है, तो बच्चे की जो चलना है, जो उसका आगे ये चल रहा है, उस वक्त भी कैल्शियम का रोल होता है बॉडी के अंदर, बहुत आम रोल होता है। उस वक्त भी बच्चे को कैल्शियम चाहिए होता है। ये हो गया जी। तो ये भी उस वक्त भी, और इसके बाद दोबारा जब बच्चा डेवलप होता है, बड़ा होता है, उस वक्त भी कैल्शियम चाहिए। और दोबारा जब माँ प्रेग्नेंट होती है उसको भी उस वक्त कैल्शियम बहुत ज़्यादा चाहिए। ये तफसील आगे मैं लिखा दूंगा कितना कैल्शियम चाहिए। और इसके बाद जब बूढ़ा हो जाता है तो बूढ़े बंदे को सबसे ज़्यादा कैल्शियम चाहिए। क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा कैल्शियम चाहिए। उसकी बॉडी के बहुत सारे प्रॉब्लम जो है कैल्शियम की वजह से होते हैं। ठीक है जी, ये स्लाइड क्लियर हो गई। आप देखें यहाँ से सर्कल चला और यहाँ तक हम पहुँचे। इसके बाद तो कब्र है ना, कब्र इन्होंने नहीं बनाई,
ठीक है। तो यहाँ तक जो सारा सर्कल है वो किसकी वजह से है? ये सारा सर्कल कब्र में भी कैल्शियम चाहिए। बाद में हमारा ढांचा मैशर उठेंगे तो ढांचे की तरह उठेंगे ना, तो यानी कैल्शियम सही बरकरार होगा तो हमारी हड्डियां भी ठीक होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया जी? जल्दी गलेगी नहीं कब्र में। आगे हम अगला हमारा जी, सबसे पहले हमारी कंपनी 4 कैल्शियम बना रही है, वैसे ज्यादा बना रही है, पाकिस्तान में 4 है। कितने हैं जी? 4 है। तो कैल्शियम कंपनी की जो कैल्शियम सीरीज है वो तकरीबन 9 कैल्शियम है कंपनी के, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर। जैसे यहाँ पे हमारे 4 कैल्शियम है, फिर आगे मुख्तलिफ सीवेबल वो बबल्स की शक्ल में है, फिर एडवांस फार्मूला आ गया है। ठीक है, अभी मेरे यूपी में कस्टमर्स हैं, वहाँ पे मैं उनको एडवांस फार्मूला यूज़ करवा रहा हूँ, बहुत अच्छा है। मतलब 8 से 9 जो है वो इस तरीके से कैल्शियम की सीरीज है। अभी हम सबसे पहले कैल्शियम की बात करेंगे। कौन सा कैल्शियम है जी? टाइम न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम पाउडर फॉर, ये बच्चों का कैल्शियम है। किसका कैल्शियम है? आप इस कैल्शियम को अगर आप देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। नॉट ओनली फोकस ऑन दी कैल्शियम सप्लीमेंट फॉर चिल्ड्रन। अच्छा, सप्लीमेंट जब भी लफ्ज आएगा तो सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट का मतलब ये होता है, ठीक है, तवज्जो है, सप्लीमेंट का मतलब होता है कि जो कम हो गया उसको हमने इजाफी तौर पे पूरा करना है, इजाफी लेना। क्या करना? जैसे बंदा मैट्रिक में फेल हुआ एक पेपर के अंदर, तो अगला पेपर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में देगा, तो इजाफी पेपर होता है। तो सेम लाइक आप मिसाल के तौर पे एक बंदे को कैल्शियम चाहिए 1000 मिलीग्राम। कितना? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, तवज्जो है। एक बंदे को कितना कैल्शियम चाहिए? तो एक बंदे को 1000 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए, तो वो ले रहा है रोजाना 500 मिलीग्राम। कितने मिलीग्राम? कितना? तो कमी रोजाना कितनी हो रही है? 500 की। अब आपके पास बंदा आया तो कहता है मैंने आपका एक डब्बा खाया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, इतना महंगा 3250 का कैल्शियम तो सब देता है, फर्क ही नहीं पाया। आप ये बात उसको पहले समझा दें कि सर इतना कैल्शियम चाहिए होता है और इतना रोजाना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। आप रूटीन से उसको साबित करें, आपके थोड़ा नॉलेज दें, स्टडी करें कि डाइट से, दूध से कितना कैल्शियम मिलता है। 1 किलो दूध से, आप 1 किलो दूध दुनिया में कोई बंदा रोजाना नहीं पीता, कोई कम, बहुत कम होंगे। खुराक से ये आपको पता होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, ये आपको पता होंगे, फिर उसको समझा सकेंगे कि आपको चाहिए था 1000 मिलीग्राम। क्या? फिर उसको मिसाल दें, आपकी गाड़ी के अंदर अगर मोबिल ऑयल कम हो जाता है तो आप अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो क्या होगा? इंजन सीज हो जाएगा। तो आप हमारे पास पहुंचे, इंजन सीज होने के करीब है आप पहले तो हमने ऑयल पूरा करना है, पहले जो कैल्शियम कम हो चुका है पहले हम उसको पूरा, इसके बाद आपकी हेल्थ मेंटेन होगी। अभी हेल्थ को मेंटेन नहीं कर रहे, अभी तो हम जो आपकी डेफिशिएंसी उसको पूरा कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो बात लिखी हुई है कि ये कैल्शियम सप्लीमेंट जो है, ये सिर्फ सप्लीमेंट पे फोकस नहीं किया गया कि बच्चे के अंदर जो कैल्शियम की कमी है उसको पूरा किया जाए, बल्कि किस चीज को फोकस किया गया है? बट ऑल्सो मेक चिल्ड्रन ग्रोइंग अप विद नो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। उस बच्चे को ग्रोथ के लिए, बड़ा होने के लिए बाकी कैल्शियम के अलावा जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो भी इसके अंदर शामिल है। अगर मैं दूसरे लफ्ज में कहूं कि बच्चे को ग्रोथ के लिए जो चीजें चाहिए, आप कुछ भी बच्चे को ना दें, सिर्फ कैल्शियम 3 दें, यानी कि चिल्ड्रन कैल्शियम देते रहें, तो आपके बच्चे का मुकम्मल तौर पे जो बॉडी के न्यूट्रिएंट चाहिए वो पूरे होते रहेंगे और बच्चे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती रहेगी। इसके बाद आगे जी, इसमें कंपोनेंट्स क्या हैं? ज़ाइमोल्टिक बोन कैल्शियम है। ज़ाइमोल्टिक बोन कैल्शियम कौन सा होता है? जो बोन से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? बोन से लिया जाता है, हड्डियों से लिया जाता है। अब हमारा कैल्शियम कहां से तैयार किया जाता है जी? जी यार बोलो ना, नाराज क्यों मेरे को? कैल्शियम कहां से लिया जाता है जी हमारा? लिया जाता है, ठीक है। मैंगोलिया के अंदर गाय पाई जाती है। तो साहिवाल जो गाय है इधर बड़ी मशहूर है, उसकी रीड कैडी से क्यों नहीं लेते? उधर से थोड़ा पूछना हमसे, आप ट्रेनिंग लेके जी। आप समझ रहे हैं, हमारा जो कैल्शियम है मैंगोलियन गौ की बैकबोन से लिया जाता है। और कैसे लिया जाता है? गाय को ज़बा नहीं किया जाता, उसकी बैकबोन में पिन बैग लगाए जाते हैं और वहां से कैल्शियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और बैग लगे रहते हैं, गाय चलती रहती है, वहां से कैल्शियम एक्सट्रैक्ट होता रहता है। जब वो पिन बैग भर जाते हैं तो फिर उतार लिए जाते हैं। आपको मैंगोलिया के गाय में ये बात बताई गई है आपको पहले वीडियोज में, मैं आप देख रहा था, आप सारे सोए हुए थे। अगर वीडियोज में गौर से सुनते तो वहां पे वीडियोज में बताया गया और दिखाया गया भी कि सबसे ज्यादा दुनिया में कैल्शियम के जो जखायर हैं वो मंगोलिया में है। किधर है? किधर है? मंगोलिया की जमीनों में है। वहां से कैल्शियम आता है घास के अंदर। कहां से किधर आता है? घास में। अब जब जमीन से निकल के घास में आया
बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहली दफा कैल्शियम क्या हुआ, जमीन से निकल के घास में डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ। जब गाय ने घास को खाया, वो घास खाने के बाद वो घास मैदे में गया, तो फिर दूसरी दफा डाइजेस्ट हुआ। ये 2 दफा हो गया जी, दूसरी दफा डाइजेस्ट हुआ। अब ये डाइजेशन जो प्रोसेस है, इससे हो क्या रहा है, इससे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो चल मैं यहाँ शेयर करूंगा। अब हमारा कैल्शियम कहां से लिया जाता है, मंगोलियन गाय से। और कौन सी टेक्नोलॉजी, एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी। उसके बाद फिर लेबोरेटरीज में लाया जाता है, तो तीसरा प्रोसेस और किया जाता है, फिर वहां पे इसको मजीद प्योरीफाई किया जाता है। और हमारी लेबोरेटरीज के अंदर जो कंपनी की लेबोरेटरीज हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है कटिंग एज बायोटेक्नोलॉजी। क्या कहा जाता है भाईजान, कटिंग एज बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और कटिंग एज बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो टेक्नोलॉजी हमारी कंपनी के पास है, वो पूरी दुनिया किसी कंपनी के पास है नहीं है। आप एक सवाल होता है यहाँ पे, आप एक सवाल होता है, वो मैं आगे से शेयर करूंगा। अब यहाँ पे ये गाय से आता है। अब इसके अंदर जेमोल्टे बोन कैल्शियम है, होल मिल्क पाउडर है, एग यॉक है इसके अंदर, अंडे की क्या होती है वो रद्दी जो है। इसके अलावा आगे विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, ट्यूराइन है, जिंक है, आयरन है। अब ये बच्चे की डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीजें चाहिए। ये तफसील लिखी है। ट्यूराइन का बहुत बड़ा काम है हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए। ट्यूराइन का हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इसके फंक्शन आपको अगर आगे आएंगे मैं लिखवा दूंगा आपको फंक्शन। तो ये इसके बाद आगे लिखा हुआ जी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिशन है। क्या है कॉम्प्रिहेंसिव, कहते हैं मुकम्मल खुराक है। क्या है, मुकम्मल की मुकम्मल खुराक है, जो इंसानी बॉडी को चाहिए सारा मौजूद है इसके अंदर। और यहाँ पे दूसरे नंबर गुड फॉर इंटेलिजेंस, आई एंड इम्प्योरिटी, जानत के लिए अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, कुव्वत मुदाफियत के लिए अच्छा है। और इसका जो बॉन्डिंग है वो कैल्शियम टू फास्फोरस है। क्या है, अच्छा ये बड़ा प्रॉब्लम है ऐसा दुनिया के अंदर कि जितने भी कैल्शियम दुनिया में बना रही हैं कंपनीज, उनमें प्रॉब्लम ये है कि उनका जो बॉन्ड है वो हार्ड है। क्या है, हार्ड कैसे है उनका बॉन्ड कि वो बेशक मंगोलिया जाएं और वहां से जमीन से कैल्शियम ले ले, उसके बॉन्ड को वीक करने का उनके पास कोई प्रोसीजर नहीं है। अब बॉन्ड वीकर कैसे होता है, जैसे मैंने बताया पहले गाय ने घास में आया, जब घास में पहुंचा तो और वीक हुआ, जब घास से निकल के गाय के मैदे में आया और वीक हुआ, फिर जब हमारी कंपनी के लेबोरेटरीज में गया और वीक हुआ। तो ये वीक होते होते क्या बन गया, इसको बॉन्ड को कहते हैं कैल्शियम टू फास्फोरस। क्या कहा जाता है, जहां पे कैल्शियम की मिकदार, कैल्शियम का तनासब 2 है और फास्फोरस का तनासब 1 है। एज कंपेयर टू कैल्शियम, जो फास्फोरस है वो हार्ड है, वो क्या है, हार्ड है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि हमारी बॉडी के अंदर कोई सिंगल चीज नहीं है, कोई सिंगल चीज नहीं है। अगर सिंगल होगी तो वो फ्री रेडिकल बनेगी। तो बॉडी में तमाम जितनी भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी मिनरल्स हैं, सारे को काम करने के लिए बॉन्डिंग की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, बॉन्डिंग की। जैसे पानी है, पानी हाइड्रोजन है, समझो है, हाइड्रोजन है, गैस है। आप हाइड्रोजन ने पानी में बनना है तो हाइड्रोजन ने पानी में कन्वर्ट होना है, तो हाइड्रोजन मुहताज है किसका, ऑक्सीजन का। आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा तो पानी बन जाएगा। आप कैल्शियम को बॉडी में रहने के लिए और डाइजेस्ट होने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है, फास्फोरस की। लेकिन फास्फोरस का तनासब कम होना चाहिए, समझो है। आप आटा गूंथती हैं खवातीन, आप भी घर में गूंथते होंगे, तो आटे को जोड़ने के लिए क्या डालते हैं, नमक डालते हैं। क्या डालते हैं, की आटस बनती है, पानी जैसे डालते हैं। आप नमक ज्यादा होता है थोड़ा होता है, तो सेम लाइक आप जो फास्फोरस है इसको कम होना चाहिए, बिल्कुल बंद। और ये जो बॉन्ड है कैल्शियम टू फास्फोरस, समझो है, ये पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, इसकी मोनोपोली सिर्फ आपकी कंपनी के पास है पूरी दुनिया के अंदर। और इसी के ऊपर आप जैसे वो वीडियोस में बता रहे थे, आपकी कैल्शियम को कौन सा अवार्ड मिला, बोले किंग कैल्शियम का। और किंग कैल्शियम का जो अवार्ड मिला वो इसकी वजह से मिला। अब जब ये चीज होती है तो ये हाई एब्जॉर्प्शन रेट इसका हो जाता है, ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर। और यहाँ पे इसके अंदर जो हमारा कैल्शियम है, एलो के दोस्त आए तो उन्होंने मेरे से बहस शुरू कर दी, कहते हैं कि यार मैं मानता ही नहीं हूँ कि ये जो कैल्शियम टू फास्फोरस हो सकता है, ये कैसे है मुझे बताएं। मेरा एक ही जवाब था, मैंने कहा सर ये मैं नहीं बता सकता, ये हमारी मोनोपोली है, मेरे पास आईफोन है, इस आईफोन के बारे में एप्पल बताएगा कि कैसे बनता है, बोले सैमसंग के पास जो मोनोपोली है, जो टेक्नोलॉजी है, सैमसंग बताएगा किसी को कि ये ऐसे मैं बनाता हूँ। अगर वो अपना मोनोपोली जो उसके पास जो बनाने का जो सीक्रेट राज है हर किसी को बता देगा, तो वो तो पूरी दुनिया में खेल
बिजनेस तो नहीं कर सकता। रोड हर चीज कैसे मोनोपोली होती है, तो इस पे हमारी कंपनी की मोनोपोली है और इसके ऊपर हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है किंग कैल्शियम कहता है। मैं फिर कैसे मानूं? मैंने कहा आपको बहस नहीं है, ये कैल्शियम का साशे है, ये लैब में ले जाए और जाके टेस्ट करा ले। अगर ये फास्फोरस 2 कैल्शियम आया तो मैं जिम्मेदार, अगर कैल्शियम 2 फास्फोरस आया तो आप मेरे साथ ज्वाइन होंगे और प्रोडक्ट यूज भी करेंगे। तो हमारा क्लियर है, तमाम इदारों के अंदर क्लियर है, आपके ड्राइव के सर्टिफिकेट्स के अंदर देख लें। तो ये जो फार्मूला है, तवज्जो है, हेलो, जब मैं कहता हूं तवज्जो है तो चुप कर जाते हो, तवज्जो है। ये जो फार्मूला है तमाम मेमेलियन जो है, यानी कि जितने भी माँ के जो दूध हैं उनके अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है वो कैल्शियम 2 फास्फोरस पाया जाता है और वही आपकी कैल्शियम का है। अच्छा, आगे माँ के दूध में जो कैल्शियम होता है वो कैल्शियम 2 फास्फोरस होता है, कैल्शियम 2 फास्फोरस जितनी भी मेमेलियन है। यानी ये हम कह सकते हैं कि माँ के बाद कंपनी हमारे साथ माँ जितनी प्यार कर रही है। यस, बिल्कुल कह सकते हैं सर। और इसी वजह से अब ये कैल्शियम जो है इसके आगे इन नॉन इरिटेंट एंड डिलीशियस, ये बहुत जायके में बहुत अच्छा है, शानदार है, ये मैंने बता दिया आपको। इसके बाद जो है ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट मिल्क है, गुड क्वालिटी, सेफर है और इसके अंदर एग योग डाला गया। अब मैं आपके मुताबिक ट्रेनिंग आपको दूंगा। सर देखना कैसे अब करें तो चलता नहीं है यार, जितनी आपको चाहिए। ये आईक्यू को ठीक करता है जी, ये इम्यूनिटी को ठीक करता है, आई साइट को ठीक करता है, ट्यूराइन इसमें है, जिंक में है, विटामिन सी भी है, ये बहुत अच्छा है। और इससे ये क्या होगा कि आपका बच्चा ज़हीन होगा सर जी, बच्चा ज़हीन होगा, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ा ठीक होगी, वो इसके अलावा जो है उसकी नज़र भी ख़राब नहीं होगी, दिमाग बहुत तेज़ होगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपका बच्चा हो जाएगा। इसके बाद आगे ये 5 चीज़ों को मजबूत करता है जी। अच्छा, ये 5 चीज़ों को, शुक्रिया, ये 5 चीज़ों को मजबूत करता है सर। बड़ा सर तुम मेरी बुक ले जाओ। हाफिज नज़ीर साहब ने हमें 3 माह लगा के कैल्शियम पढ़ाया है। ये कैल्शियम भी पढ़ा रहा हूँ, 3 महीने लगे। कितने महीने बोले? आप सदर में हमारे पास जो आता है ना, मैं यूके में मेरे अभी कस्टमर है 2 महीने 4 लाख की प्रोडक्ट ले चुके हैं। कितने की? 4 लाख। सिर्फ उनको ये पढ़ाया समझाया। तो ये आप साहब के लिए क्लैपिंग करते हैं, सराना तारे साहब के लिए क्लैपिंग करते हैं। तो ये आगे इसके 5 काम हैं जी। हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों को मजबूत करता है, जानत के लिए अच्छा है, आई साइट के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। आगे कैल्शियम हमारे पास जो है सुपर कैल्शियम पाउडर है, इसको आम जबान में आप कैल्शियम 1 कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हाँ, ये कैल्शियम जो है इसमें कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है और इसमें ये ज़ैमोल्टेबोन कैल्शियम पाउडर है, ओलिगोसैकेराइड इसके अंदर मौजूद है, डीफैटेड मिल्क पाउडर है, विटामिन ए, डी, सी, आयरन, लैक्टेट है इसके अंदर। आयरन लैक्टेट वो होता है जो दूध में आयरन पाया जाता है। उसको जब भी लैक्टेट लफ्ज़ आएगा तो लैक्टेट का मतलब है कि दूध की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है जी? दूध से आयरन लिया जाता है। और ये ओलिगोसैकेराइड जो है ये बेसिकली शकरी, इसको कसी शकरी निशास्ता कहा जाता है। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड, इसको ओलिगोसैकेराइड निशास्ता आप कह सकते हैं। ये जायके में मीठा होता है और ये बहुत अच्छा होता है। जैसे आपको कैल्शियम 1 का जो है ना मीठा, जायका मीठा है, तो किसकी वजह से? आपने खिलाया था जी, जैसे निशास्ता का हलवा मैंने खिलाया था जब घर आए थे, बिल्कुल। तो ओलिगोसैकेराइड। अब इसके अलावा सेफर नेचुरल सोर्स है, हमने इसका तरीकाकार मैंने बता दिया। और क्या परफेक्ट इंजाइमोल्टिक लाइसिस लाइटिक बोन कैल्शियम। ये बेसिकली जो कैल्शियम है इसका एक और बड़ा, ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये एंजाइम्स का रोल भी अदा करता है। ये हेल्पर है बॉडी के अंदर, ये मददगार भी है। इसकी बड़ी लंबी तफसील है। ये एंजाइम्स का भी, यानी कि जैसे मतलब कैटालिस्ट होता है। जैसे आप पानी बनाते हैं, पानी कैसे बनता है? शरबत की बात नहीं कर रहा, H2O कैसा होता है? H2O में कैटालिस्ट क्या है? हीट, फायर, आग। ठीक है, आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन इकट्ठी करेंगे तो उसको पानी में कन्वर्ट करने की हीट चाहिए आपको, तो इस तरीके से वो हीट कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट का मतलब ये होता है कि जो किसी अमल को तेज कर दे, किसी अमल को तेज कर दे, तो ये वो भी रोल अदा करता है। सेंसी कैल्शियम है, रीजनेबल है, मुनासिब है और एब्जॉर्बेबल है। ये बड़ा प्रॉब्लम है कि जो कैल्शियम इस वक्त मार्केट में मौजूद है वो एब्जॉर्बेबल नहीं है। वो स्टोर हो रहे हैं, कोई गाल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, कोई किडनी के अंदर स्टोर हो रहा है। उल्टा प्रॉब्लम हल करने के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से हमारा जो कैल्शियम है इसका जो बॉडी में एब्जॉर्प्शन रेट है वो तकरीबन 98.5% तक ये बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। हाई एब्जॉर्प्शन रेट है ये। आगे कैल्शियम तो फास्फोरस है।
आगे कैल्शियम सप्लीमेंट कैल्शियम सिनर्जिस्टिकली मेक ग्रेट इफेक्ट कंप्रिहेंसिव न्यूट्रिशन। और ये कैल्शियम जो है ये बहुत जबरदस्त जो है रिजल्ट देता है अगर आप इसको खुराक के साथ लेंगे। किसके साथ लेंगे? फूड के साथ। आप इसका मिल्क शेक बना ले, आप दूध के साथ इसको ले, सिनर्जी कर ले। क्या कर ले? सिनर्जी का मतलब होता है दो चीजों का मिलाप। जैसे सिम और मोबाइल मिले तो आप कॉल के काबिल हुए, जैसे मैं और ये माइक मिले तो मेरी आवाज एंड तक पहुंचना शुरू हो गई, तो इसको सिनर्जी कहा जाता है। सिनर्जी वर्क, जब मिल के काम किया जाता है। क्या किया जाता है? दो चीजों का मिलाप, इसको सिनर्जी कहा जाता है, सिनर्जिज्म। तो इसके साथ केयर फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेंट विद नॉन इरिटेंट ग्रेटेस्ट। तो ये जो है ये प्रॉब्लम नहीं करता मैदे के अंदर, ये प्रॉब्लम नहीं करता। आप कोई भी कैल्शियम ले लें जो मार्केट्स के अंदर मौजूद हैं, आप उनको इस्तेमाल करें तो इरिटेशन होगी। हमारी लेडीज खवातीन जो है, हमारी माएँ बहनें, ये बहुत ज़्यादा कैल्शियम इस्तेमाल करते हैं जो मार्केट में मौजूद है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि एक तो बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, और दूसरे नंबर पे जाके ये स्टोर होता है किडनीज के अंदर, किडनी को डस्टी करता है। क्या करता है? किडनी पहले डस्टी होती है, फिर अगली स्टेज आती है स्टोन बनते हैं। तो ये उसकी वजह से हो रहा होता है। ये समझ आ गई? अब ये वो चीज़ है, इसमें आप समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। द अकामुलेशन ऑफ बोन मास, हड्डियों का मुकम्मल होना, हड्डियों का मुकम्मल होना। ये कहता है 70% हैज बीन अकामुलेटेड बिफोर 20 ईयर। 20 साल से पहले आपकी हड्डियां कितनी मुकम्मल हो चुकी होती हैं? 70%। कितनी मुकम्मल हो चुकी हैं? 70%। और इसके बाद 10% हैज बीन अकामुलेटेड बिटवीन 20 एंड 30। कहते हैं 10% आपकी हड्डियां मुकम्मल होती हैं 20 और 30 के दरमियान। 70% कितनी हुई? कब तक? 20 साल तक। कितनी? 20 और 30 साल तक, तो 80% मुकम्मल होगी हड्डियां। कितनी मुकम्मल हो गई? 80-30 साल तक। इसी के साथ साथ आगे इधर देख लें, द लॉस ऑफ बोन 30% हैज बीन लॉस बिफोर 50 ईयर्स ओल्ड। जब आप 50 साल तक पहुंचते हैं तो हमारी हड्डियां जो है, हमारी हड्डियां जो है वो 30% क्या हो चुकी होती हैं? लॉस हो चुकी, वीक हो चुकी होती हैं। और जब हम पहुंचते हैं 70 साल की उम्र में तो कितनी वीक हो चुकी होती हैं? 50% हमारी वीक हो चुकी होती हैं। अब यहाँ पे एक बात समझ लें, यहाँ पे लिखा हुआ है BMD। क्या? पीछे जो सो रहे हैं बेटा जाग जाएं। क्या लिखा हुआ है ऊपर? राशिद भाई क्या है? घंटा साउंड कर लो, सेशन कर लो एक साउंड, ठीक है। आगे BMD, आगे BMD से बनता है जी बोन मिनरल इंडस्ट्री। BMD क्या है? अब ये जो प्लाजा है, जिस प्लाजा में आप बैठे हैं, इस प्लाजे के आपको पिलर नजर आ रहे हैं। ये जो पिलर हैं जिसपे प्लाजा खड़ा है, इसको BMD कहते हैं। क्या? BMD। हमारा जो BMD है वो हमारी हड्डियां हैं। क्या है? और दूसरी क्या चीज होती है? वो होती है BMI। क्या होती है? BMI से बनता है बॉडी मास इंडेक्स। अब क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो आपकी एज बढ़ती है तो हड्डियां हमारी कमजोर होती चली जाती हैं और BMI मोटा होता जा रहा, बंदा मोटा हो जाता है। क्या होता है? मोटा होता है। जब मोटा होता है, आप हड्डियों ने वजन को क्या करना है? बर्दाश्त करना है। क्या करना है? तो हड्डियां कमजोर होंगी, वजन ज्यादा होगा तो हड्डियां वजन बर्दाश्त कर सकेंगी? बोले नहीं कर सकेंगी। तो अब यहाँ पे BMD हमारी जो पीक लेवल है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ग्राम वजन को कहते हैं, सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई को कहते हैं। आप आपका याद कर लें 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका BMD होना चाहिए। और इसी के साथ साथ BMI आपके कद के मुताबिक होना चाहिए। लिख लीजिए बात, BMD ग्राम, जो उसकी हड्डी का जो साइज है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर का जो साइज लेंगे उसके अंदर जो कैल्शियम होना चाहिए, इसकी जो वजन होना चाहिए वो होना चाहिए 0.8 ग्राम। इसके बाद अब ये एज के साथ साथ आगे बढ़ती चली जाती है। दी बोन कन्वर्जन रेट डिक्रीज विद एज ग्रोइंग। जो एज बढ़ती है हड्डियां चेंज होती हैं। जैसे बच्चा है उसकी हड्डियां बढ़ रही होती हैं, और बच्चों के अंदर 100% बढ़ रही होती हैं। उससे जो बेबी होता है, छोटा बच्चा दूध पी रहा होता है, उसकी 100%। इसके बाद जो बच्चे आगे चलना शुरू कर देते हैं उनकी 10% बढ़ रही होती हैं। और इसके साथ साथ जब आप ग्रो अप हो रहे होते हैं तो 2 से 4% हड्डियां बढ़ रही होती हैं। दी बोन मास विल बिगिन टू डिक्लाइन। हड्डियों का मास जो है वो डिक्लाइन होता है, कमजोर होता है। कब? आफ्टर पीक पीरियड। और पीक पीरियड कौन सा है? 30 साल के बाद हमारी हड्डियां सालाना कितनी कमजोर होती हैं? 0.7। कितना? 0.7% हमारी हड्डियां सालाना वीक होती हैं। उसमें से कैल्शियम निकलने की वजह से लॉस हो जाता है। ये वो चीज़ है, आप देख रहे हैं ऑस्टियोप्रोसिस एंड इट्स हार्ड। जो ऑस्टियोप्रोसिस है ये इस वक्त पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से बीमारी बढ़ रही है। इस वक्त ऑस्टियोप्रोसिस के कितने मरीज पूरी दुनिया में, किसी को पता है जी?
कोई बता सकता है? पाकिस्तान में मैंने देखा तो पाकिस्तान में लिख रहे हैं, पाकिस्तान में 6.7 मिलियन लोग हैं, 6.7 मिलियन। और पूरी दुनिया में आगे इसकी तफसील हम देखेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये कोले की हड्डी है। सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस का आगाज जहाँ से होता है, ये हमारी नॉर्मल हड्डी है, और ये कौन सी हड्डी है? जिसमें से कैल्शियम निकल गया। कैल्शियम जैसे मैंने प्रोसीजर बताया था कि जब थायराइड ठीक नहीं होगी तो थायराइड कैल्शियम कहाँ से लेगी? पैराथाइड हड्डियों से। ये वो प्रोसेस हो रहा है। अब करते करते हड्डियों के सुराख आप देखिए बहुत खुले बड़े सुराख हो गए, खोखली होगी हड्डी। अब ये हड्डी जिस्म का वजन बर्दाश्त अमूमन फ्रैक्चर हो जाता है। यहाँ पे आप जहाँ हिप के अंदर फ्रैक्चर होता है, हिप के अंदर फ्रैक्चर होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? वो ऑस्टियोपोरोसिस है। क्या है जी? हड्डियों का भुरभुरापन है। आगे इसकी तफसील लिखी हुई है, ये इंशाल्लाह यकीनन आप पढ़ लेंगे। इसके बाद जो है अब यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। एट प्रेजेंट अबाउट 200 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड सफर फ्रॉम ऑस्टियो। 200 मिलियन लोग इस वक्त जो है दुनिया में किस में मुब्तला हैं जी? ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। ये 200 मिलियन कितने बन जाएंगे? 2 अरब तकरीबन 2 करोड़ नहीं भैया 2 करोड़ 6.7 मिलियन 6 करोड़ तो वो बनेंगे 20 करोड़ बनेंगे 20 करोड़। तो उस 20 करोड़ में से 6.7 यानी कि 6 करोड़ 70 लाख बंदे पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो क्या ख्याल है हमारा कैल्शियम उनको जरूरत है या नहीं? 6.5 मिलियन 67 लाख बनेंगे। 67 लाख में 67 लाख लोग मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है। तो क्या ख्याल है हमारा कैल्शियम उनके लिए जरूरी है या नहीं? हमने उनके तक पहुंचना है। इसके बाद आगे ये सारा लिखा हुआ है यूरोप के अंदर कितने लोग में इसके अलावा जापान के अंदर 75 मिलियन है। इस थ्योरी को आप पढ़ लेंगे। आगे यहाँ पे ख़वातीन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्रॉम पुबर्टी जब सनी बलूगत आता है, जब पीरियड आना शुरू हो जाते हैं तो कैल्शियम का लॉस बहुत ज़्यादा होता है ख़वातीन के अंदर। तो उसमें बहुत सारे फिर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। पुबर्टीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम लॉस हो जाता है। और इसके बाद जब उनको एक दूसरा जो प्रॉब्लम पीरियड्स के दौरान जब मेंसेस होते हैं तो एब्डोमिनल पेन होता है, पेडियो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्रैम्प पड़ते हैं। तो ये जो जिस खातून को क्रैम्प पड़ रहे हैं उसमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी है? हाँ, उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा करे। अब यहाँ पे लिख लें, कुछ बातें लिखने वाली लिखना चाहते हैं लिख लें। 30,000 मिलीग्राम कैल्शियम जो है 30,000 मिलीग्राम कैल्शियम लॉस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। 9 महीनों के अंदर जो कैल्शियम को लॉस होता है वो 30,000 मिलीग्राम होता है। 30 ग्राम बनेगा ना। और टोटल जब डिलीवरी होती है, जब बच्चा पैदा होता है ड्यूरिंग डिलीवरी 10,000 मिलीग्राम कैल्शियम का लॉस होता है 9 महीनों में पूरा। बेबी की जो ये बड़ा अच्छा सवाल, बेबी की ग्रोथ के लिए ये मीर भाई ने ये 30,000 मिलीग्राम चाहिए किसके लिए? बच्चा जो बन रहा है, बच्चे की हड्डियां बन रही हैं, किधर से कैल्शियम आ रहा है? बोले आपने देखा कि जो खातून बच्चे को डिलीवर करती है या दूध पिला रही है तो बिल्कुल जनाब वो बिल्कुल कमजोर हो जाती है। उसकी कमजोरी की वजह क्या है कि उसकी बॉडी से कैल्शियम बच्चे ने निकाल लिया। अब 30,000 मिलीग्राम बच्चे के लिए चाहिए और दोबारा बात मैं रिपीट करने लगूँ, एक मिनट दोबारा समझ लें बात। 30,000 9 महीनों में बच्चे के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए? और माँ के लिए अलग मेरे ख्याल 15,000 मिलीग्राम है। माँ के लिए जो चाहिए वो अलग है। ये तकरीबन बन जाएगा 45,000 मिलीग्राम 9 महीनों में पूरा करना है। 45 से 45 कितना हो गया? 30 और 45 होगा। 30 और 15 45 हो गया ना। 45,000 मिलीग्राम चाहिए 9 महीने में पूरा करना है। माँ के लिए अलग, बच्चे के लिए अलग। अब आगे डिलीवरी के दौरान 10,000 मिलीग्राम जाया हो जाएगा खातून का। और पीरियड्स के दौरान जब मेंसेस आएंगे तो उन 7 डेज के अंदर जो पूरा साइकिल है उसके अंदर जाया होगा 1500 मिलीग्राम। 1500 मिलीग्राम कैल्शियम लॉस हो जाएगा। और ड्यूरिंग लैक्टेटिंग पीरियड जब खातून दूध पिलाएगी अपने बच्चे को, जब दूध पिलाएगी तो डेली बेसिस के ऊपर उसका 300 मिलीग्राम कैल्शियम लॉस होगा। हमारा जो कैल्शियम है आपकी दिलचस्पी के मुताबिक, मैंने वैसे पीछे नहीं बताया, जिक्र कर देता हूँ, हमारा जो कैल्शियम जिसे 1 कहते हैं सुपर कैल्शियम, उसकी एक सैशे के अंदर 400 मिलीग्राम कैल्शियम है। क्या अब 400 कंपनी ने क्यों रखा? कंपनी 500 रख देंगी या 100 रख देंगी। अब ये बात समझें, 800 रख देंगी। 800 रख देंगी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। 400 मिलीग्राम के बाद
जब हमारी बॉडी के अंदर, तवज्जो से, हमारी बॉडी के अंदर 400 मिलीग्राम के बाद, यानी कि 400 मिलीग्राम से कैल्शियम कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी में किसी वक्त भी बड़ा डिजास्टर हो सकता है। 400 मिलीग्राम बॉडी का बॉर्डर लाइन है। क्या है? हेलो बस होने वालों, जाग के रहो। कैल्शियम 400, मैंने ये माजरत के साथ बहुत सारे हमारे दोस्त, सकलैन में ये बॉटम लाइन है, कोई बॉर्डर लाइन है, अब बस फारग हो जाएगा। बॉटम लाइन है, ये बिल्कुल नीचे वाला लेवल है। अब यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात, मुझे कोई इसमें वो तामल नहीं है, मैं जरूर डिस्कस करूंगा। हमारे कुछ दोस्त कैल्शियम का तीसरा हिस्सा लिख के दे रहे होते हैं, नकारा, बिल्कुल नकारा, फारग, वो जो पैसे वो जाया कर रहे हैं, लॉस, बिल्कुल लॉस है, कोई कख फायदा नहीं होगा। डॉक्टर भी ना लिख के दे रहे होंगे, चलो जो भी, तो वो मैंने कई ऐसे लोग देखे कि एक साशा 4-5 दिन में मुकम्मल करवाते हैं, और लोग कहते हैं, मतलब ये है कि हमारे प्रोडक्ट रिजल्ट देती हैं जितनी मर्जी रिजल्ट, लेकिन फैक्ट समझ लें, हकीकत समझ लें कि हमारी बॉडी के अंदर बॉर्डर लाइन क्या होती है। अब यहाँ पे ये, अब यहाँ पे मैंने ये चीज रखी, यहाँ पड़ी हुई है, नॉर्मल है। अब ये चीज यहाँ पे जब आई, अब मुझे बताएं क्या गिरने जा रही है, गिरने लगी, क्योंकि बॉर्डर लाइन क्या है कि आप गए सियालकोट के साथ आगे बॉर्डर लाइन है, आप क्या हो गए, इंडिया में दाखिल हो गए। अब किसी वक्त भी गोली भी लग सकती है या बंदा पकड़ा जा सकता है, लेकिन वो फिर पाकिस्तान के आ गया तो क्या हुआ, फिर वो महफूज हो गया। तो हमारी बॉडी के अंदर 400 मिलीग्राम से जो ही नीचे जाएगा, या हार्ट अटैक हो जाएगा, या ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, या कोई ना कोई बड़ा डिजास्टर उसकी बॉडी में हो जाएगा। लेकिन हमारी कंपनी का कैल्शियम 1 जो है बंदा ले लेता है, अगर उसकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल बहुत बॉटम लेवल पे चला गया है तो फौरन वो डिजास्टर से बाहर आ जाएगा। बहुत शुक्रिया थकी हुई तालियां बजाने का, बहुत बताया। मुझे बताएं, अब हमारी टीम में कम से कम 100 बंदा बिल्ड हो जाए, जैसे जो मैं मालूमात दे रहा हूँ, तो क्या ख्याल है कहाँ पे हम जाएंगे? करोड़ों में जाएंगे, नहीं जाएंगे? तूफान आ जाएगा, तूफान आएगा। तो ये बात मैंने क्लियर कर दी, आपको बता दी। और इसके बाद जो है आगे जब खवातीन जो है 40+ हो जाती हैं, जब उनकी पीरियड आना बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी कैल्शियम का लॉस, क्योंकि एस्ट्रोजन खारिज नहीं होता, जो खवातीन की हार्मोन्स होता है वो एस्ट्रोजन होता है। अब एस्ट्रोजन की जब सेक्रेशंस नहीं होंगी तो बॉडी में कैल्शियम का लॉस ज़्यादा होगा, और वहाँ पे खातून ज़्यादा कैल्शियम की वजह से प्रॉब्लम्स में चली जाएगी। ठीक है, मेनोपॉज पीरियड कहा जाता है, मेनोपॉज में जब होंगे, जब उनके मेंसेस बंद हो जाएंगे। तो ये चंद चीज़ें मैंने आपके सामने बता दी। तो खवातीन को इंसिस्ट करना चाहिए, यहाँ पे बात लिखी हुई भी थी ना, कि इंसिस्ट करना चाहिए खातून को किसके ऊपर, कैल्शियम के ऊपर। किसके ऊपर? कैल्शियम को इंसिस्ट करना चाहिए, लिखा हुआ है women should insisted the calcium supplement all their lives। खातून को पूरी जिंदगी जिद करनी चाहिए क्या लेने पे, ऊंचा बोले, और मर्द को जिद करनी चाहिए जिंक लेने पे। मर्द की नस्वानी जो वो जिंदगी है वो जिंक से है, और औरत की जिंदगी नस्वानी किससे है? हेलो, औरत की नस्वानी, मर्दों की जो मर्दाना ताकत कह रहे हैं, मर्दाना जो है मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, औलाद आगे चल रही है, ये शर्म वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है, समझने वाली सारे शरीयत की गल है। हाँ, शरीयत की बात है ये। जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम डैमेज होगा, हेलो, औलाद होगी नहीं होगी, तो हमारी औलाद का आगे चलना मर्द का जिंक की वजह से है, और औरत का कैल्शियम की वजह से। आगे हमारे पास जो कैल्शियम है, मेटाबॉलिक फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैल्शियम है, बहुत आम कैल्शियम है। मेटाबॉलिक फैक्टर यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन 2 चीजें में ये बड़ा एक हमारा मसला है, ये हमें नहीं पता इसके बारे में। मेटाबॉलिक फैक्टर समझ लें, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक फैक्टर जो है वो 4 बड़े इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक फैक्टर जो है, सबसे पहले है कार्डियोवैस्कुलर, दिल, ये बहुत अहम पॉइंट बता रहा हूँ आपको। पूरी एलो परेशान है, मैं डॉक्टर की बात करें परेशान, उनके पास ये है ही नहीं, ये चीज है ही नहीं फैक्टर। आप देखें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी, कैल्शियम विद मेटाबॉलिक फैक्टर। अच्छा, अब ना हमारी कैल्शियम, मेरी बात सुने, आपने चूंकि प्रोफेशनल, हम ये खत्म कर दें कैल्शियम 1 2 3 4, ये छोड़ दें, ये कहीं भी नहीं, ये पहले नाम था हमारा, ये पुराने था जब पैकिंग थी। अब जो असल हमारे नाम है, नाम याद करें, नाम से हमारी पहचान है, ठीक है। अब जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी आप, मुझे एक अंजम भाई यहाँ पे मेरे तो आज नजर नहीं आ रहे, मुझे लेके गए एक डॉक्टर के पास, MBBS डॉक्टर के पास।
जब उसने ये फैक्टर्स की बात की पढ़ा उसने तो बड़ी वो हैरान हुई, कहते हैं ये कैसे कर लिया आप लोगों ने, ये मुमकिन ही नहीं है, हमारी सारी साइंस इस पे लगी हुई है कि हम कैल्शियम के साथ फैक्टर को वो कर लें, क्या कर लें, मिला लें और उसको सिनर्जिज्म बना लें, तो हम तो ये कर नहीं पा रहे, ये कैसे हुआ। तो फिर वो लंबी तफसील उसको मैंने समझाई बात। तो मेटाबॉलिक फैक्टर्स क्या है, सबसे पहले आपका जो दिल हार्ट है, हार्ट का बीट करना, हार्ट का पूरा जो है आपका फंक्शन जो है, इसको मेटाबॉलिक फैक्टर में लिया जाता है। आगे आपकी ओबेसिटी, जब मेटाबॉलिक सिस्टम खराब होगा तो ओबेसिटी, मोटापा आ जाता है, ठीक है। ओबेसिटी जो है इसका भी जो है वजह है वो ये भी मेटाबॉलिक फैक्टर है। आगे है हाई फास्टिंग ग्लूकोज, यानी कि इसको आम जबान में आप शुगर लिख लें, शुगर का बढ़ जाना, क्यों सर। आगे है जी चौथे नंबर पे सगलान भाई, इसमें मेटाबॉलिक में डायबिटीज और ब्लड शुगर, ये दोनों। हाँ डायबिटीज, आप डायबिटीज की चूंकि 3 किस्में है ना, तो ब्लड शुगर की बात जहाँ पे हो रही है, ब्लड शुगर की भी जो है वो भी लिख लें। स्ट्रोक। आगे नंबर 4 जो है लो हाई, लो हाई, ये दोनों चीजें, लो भी और हाई भी। डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की डेंसिटी का हाई हो जाना या लो हो जाना, ये दोनों, ये भी ये मेटाबॉलिक फैक्टर है। अब आपका जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम नहीं है सिर्फ ये वाला जो डायबिटीज हम कहते हैं ना, ये कैल्शियम ये शुगर वाले बंदे के लिए है, ये समझ लें कि सिर्फ शुगर वाले बंदे के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है। लेकिन शुगर वाले बंदे को रिकमेंड क्यों किया जाता है, इसलिए कि जो डायबिटीज पेशेंट है उसकी बॉडी के कैल्शियम के डिसऑर्डर होने की वजह से उसके मेटाबॉलिक फैक्टर्स भी खराब हो जाते हैं, उसकी हार्ट की जो पल्पिटेशन है, हार्ट बीट जो है, हार्ट की जो क्या नाम है, जो पंपिंग है वो मुतासर होती है, उसका शुगर जो लेवल है वो बैठा है, कहता है मैंने अभी चेक किया था नॉर्मल था, एकदम बढ़ गया, फ्लक्चुएशन का शिकार होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, उसके कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ता रहता है, कभी कम होता रहता है, डायबिटीज ब्लड के अंदर शुगर बढ़ती रहती है। तो ये मेटाबॉलिक फैक्टर जो है ये डिस्टर्ब रहते हैं, किसके, डायबिटिक पेशेंट के। और डायबिटिक पेशेंट के जो हमारा कैल्शियम है, इसका कैल्शियम भी पूरा होगा और साथ साथ उसके ये 4 फैक्टर्स भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, जो बंदा मोटापे का शिकार हो गया ना, जो बंदा मोटापे का शिकार हो गया है वो मेटाबॉलिक फैक्टर सिंड्रोम हो गया है। तो आप उसको ये वाला जब 3-4 माह लगातार ये वाली प्रोडक्ट यूज करवाएंगे तो वो ये वाली प्रोडक्ट और ये है मेटाबॉलिक फैक्टर, उसके साथ मेटाबॉलिक मैनेजमेंट भी करें। और मेटाबॉलिक मैनेजमेंट जो है वो हमारी ग्रीन टी है, लिपिड मेटाबॉलिक मैनेजमेंट। और ये यस, तो ये जब आप करेंगे तो जो मोटापे का शिकार बंदा है, जो डीप फार्म हो गया है, वो मेटाबॉलिक फैक्टर सिंड्रोम हो गया, उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई है, तो उस प्रॉब्लम को सही करने के लिए ये प्रोडक्ट हमारी जो है। अब बड़ी जबरदस्त आपने बात की, उन्होंने ज़रा एक्सप्लेन कर दिया उसको। जो हमारे पास मोटापे के लोग आते हैं तो हम उनको सीधा नहीं कर पा रहे होते, उनका वेट रिड्यूस नहीं होते। वजह क्या है, प्रोडक्ट में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कितनी चीज़ें? 3। पहली चीज़ है, क्या चीज़ है? पहले नंबर पे नेचर है। क्या है? नेचर है। क्या प्रोडक्ट की फितरत क्या है ये समझना है। दूसरे नंबर पे बेनिफिट्स हैं, क्या है? और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हाउ टू कंज्यूम, कि खाना कैसे है। अब जो हमारी स्टडी हमने जो पढ़ा, कहीं भी हमने नहीं पढ़ा कि कैल्शियम रात को लेना चाहिए। कैल्शियम को हजम होने के लिए बॉडी मूवमेंट चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन चाहिए। जितना ब्लड सर्कुलेशन होगा कैल्शियम जल्दी एब्जॉर्ब होगा। तो हमारे मैक्सिमम हम लोग क्या, पहले हम भी कहते थे कि कैल्शियम कब देते थे? रात को पी के सो जाओ, तो वो पता नहीं कितने स्टोर हो जाने से जाके। सर वो कैल्शियम जब आप पी के ना आप मूवमेंट नहीं करेंगे तो कैल्शियम हड्डियों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और हड्डियों तक पहुंचाने के लिए अगर आप मूवमेंट नहीं करेंगे तो ये टिश्यू और आर्गन में हजम हो जाएगा, आपकी हड्डियों को कोई फायदा नहीं है। हड्डियों तक कौन पहुंचाता है? ट्रांसपोर्ट का जो काम कर रहा है वो ब्लड काम कर रहा है। ब्लड ट्रांसपोर्ट ही स्लो है आपकी, तो ब्लड हड्डियों तक कैसे पहुंचेगा? तो आप अपनी ट्रांसपोर्ट को तेज करेंगे। खानपुर से वक्त पे टमाटर पहुंचे ताकि हड्डी वक्त पे पक जाए। समझ आई नहीं है? तो स्पीड अप होना चाहिए, ब्लड को स्पीड अप। जितना ब्लड आप, बल्कि कैल्शियम लेने के बाद 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद BCM यूज करें। आप कैल्शियम लेने के बाद आप रनिंग करें ताकि बॉडी को कैल्शियम मिले, जाके कैल्शियम मिलना जाके सेल को होता है। आगे ये बात समझ आ गई आपको? क्या बात समझ आई? जी
इधर कोई बंदा बोला मेटाबॉलिक फैक्टर के बारे में, मैं दोबारा नहीं है दोबारा यार ठीक है। अब वो उसमें आ जाता है, ठीक है, मतलब मेन जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था वो हाउ टू कंज्यूम है, बाकी उसमें आप इंग्रेडिएंट्स वो आ जाती है चीज़, डेफिनेटली वो चीज़ है। तो लेकिन हाउ टू कंज्यूम जो है ना, ये हमारा प्रॉब्लम है इस वक्त। हमें पता ही नहीं है प्रोडक्ट कैसे हमने देनी है, क्लींजर कब देना है, हमने डिटॉक्सीफायर कब देना है, ये सारी चीज़ें ये समझ आ गई जी क्या? हाँ कहते आप, मैंने क्या बताया फिर तुम बंदे को कह रहे जी सर कैल्शियम लोगे गड्डी मिलेगी, और सगलान ने तो नहीं बताया ना गड्डी मिलेगी, मैंने क्या बोला ना बताया क्या आपसे मैं पूछूंगा लाजमी आप। मैंने फैक्टर्स की बात की है, किसकी बात की है क्या बोलिएगा? आपको मैं बता रहा हूं, आपको मेडिकल का बंदा फंसा लेगा यहाँ पे, मैं बता रहा हूं आपको अगर फैक्टर नहीं पता होंगे आप नहीं समझा सके कि वो कैल्शियम नहीं लेगा। क्यों? वजह बता रहा हूं, क्योंकि फैक्टर जो होते हैं ये बड़ी सेंसिटिव चीज है, हार्ट को छेड़ना कोई आम चीज नहीं है। तो वो कहेगा जब आप दे रहे हैं तो बंदे को मिसाल के तौर पे आप हार्ट का प्रॉब्लम है ही नहीं, वो हार्ट का प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो फिर यहाँ पे फिर लॉजिक देनी है आपने कि हमारे ये चीजें हैं, इसके ऊपर आपने इसको ग्रिप हासिल करनी है। अभी मैंने क्या बताया कितने फैक्टर है, ऊंचा बोलिएगा कौन कौन से? हार्ट, ओबेसिटी, आगे ब्लड शुगर, आगे चलें ये आपको पता चल गया। आगे इसके अंदर पंपकिन पाउडर मौजूद है जी, पंपकिन कहते हैं पेठे को, पेठा समझ गए? हाँ पेठे को कहा जाता है, ठीक है, आम जबान में कद्दू हलवा क्या होता है, हलवा कद्दू कहते हैं उसको, ठीक है। इसके में से जो है ना ये दिया जाता है। आगे जो चीज़ है इसमें से लिया जाता है ये पेक्टिन, क्या पेक्टिन कहते हैं, ये वो तेजाब है जो खाने वाली चीज़ों में पाया जाता है। पेक्टिन लिखना चाहते हैं लिख लें, मेरी तरफ देखना चाहते हैं देखिए, पेक्टिन लिख लें, खाने वाली चीज़ों में जो तेजाब पाया जाता है वो पेक्टिन कहा जाता है उसको। लोग सोचते हैं सर ये जो कम करना पैसे आसान, पहले तो डॉक्टर रखा वैसी। आप यहाँ बात समझे सारी, आप पे डॉक्टर का केस होगा अगर डॉक्टर आपने बैठाया, होने वाला है नहीं सकता। हमारी प्रोडक्ट ऐसी हैं कि जैसे आप जाके जनरल स्टोर से शॉपिंग करते हैं, आप इसका नॉलेज आपने बंदे को देना है और प्रोडक्ट लेके चला जाए, आपने उसको इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप चेकअप के थ्रू उसको कर रहे हैं तो आपने प्रोडक्ट को इंटर कर दिया है मेडिसिन के अंदर, ड्रग्स के अंदर, तो वो आपके ऊपर ड्रग्स एक्ट के ऊपर आपके केस बन सकता है। तो हमारी जो प्रोडक्ट है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ओटीसी है। क्या है? ओटीसी से बनता है। आप ड्रैप के सर्टिफिकेट देखे ना, देखा हुआ ऊपर ड्रैप के सर्टिफिकेट कितने लोगों ने देखे? सबसे ऊपर मेंशन है ओटीसी, ठीक है। ये अभी स्ट्रीमलाइन इदारे हो रहे हैं, तो आप हम उससे पहले हम स्ट्रीमलाइन